brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में करीब 25 से ज्यादा नगर निगम के चुनाव टाल दिए गए हैं। इन जगहों पर अपील प्रोसेस में गड़बड़ियों के बाद जो वोटिंग है वो 20 दिसंबर को रीशेड्यूल किया गया है। क्या कुछ गड़बड़ी लगा, मामला क्या है, ये भी बताते हैं। पूरा मामला है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी SEC ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में चल रहे नगर निगम चुनाव प्रोसेस को रोक दिया और वोटिंग की तारीख को 2 दिसंबर से बढ़ाकर 20 दिसंबर करने का फैसला किया। और इस अचानक उठाए गए कदम से उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियां हैरान हैं, खास करके तब जब कैंपेन अपने आखिरी और हाई इंटेंसिटी फेज में पहुंच गया था। SEC के निर्देश के मुताबिक यह रोक थाने, बारामती, अमरावती, अहिल्यानगर, नांदेड़, सोलापुर इन सब में, धाराशिव है और पुणे है समेत करीब 20 जिलों के नगर परिषदों और फिर नगर पंचायतों पर लागू किया गया है कि इन सभी पर चुनाव रीशेड्यूल होगा। देरी की वजह क्या है? तो फैसला ये इस वजह से लिया गया कि उम्मीदवारों की अपील से जुड़ी हुई बड़े पैमाने पर प्रोसेस में कुछ गलतियां सामने आई और इसी वजह से ये फैसला लिया गया। नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए थे। महाराष्ट्र म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स 1966 के तहत ऐसे सभी अपीलों को निपटारा 22 नवंबर तक हो जाना चाहिए, जिसमें कैंडिडेट्स को नाम वापस लेने के लिए 3 दिन का समय मिल सके और इसके बाद सिंबल बांटे जाएंगे। अब हालांकि ऐसा हुआ नहीं तो कई प्रभावित बॉडीज ने ये फ्रेम को तोड़ने के आरोप भी लगाए। फाइनल में ये हुआ कि सिंबल बांट दिए गए पर कुछ अपील ऑर्डर में देरी से पहुंचे। अब इस मामले से अपील सब अभी भी पेंडिंग थी, जबकि अधिकारी फाइनल कैंडिडेट लिस्ट बनाने और फिर सिंबल कंफर्म करने में लगे हुए थे। सिंबल कंफर्म हुआ नहीं और इन उल्लंघनों को गंभीरता से लेते हुए कानूनी रूप से गलत माना गया और इस पर जो राज्य चुनाव आयुक्त है उसने इस प्रक्रिया में जरूरी प्रोसीजर का उल्लंघन माना और 29 नवंबर के अपने ऑर्डर में कमीशन ने निर्देश दिया कि जहां भी ऐसी गड़बड़ियां पाई गई हैं उन्हें तुरंत रोक दिया जाए। और सिर्फ सबसे खास बात यह है कि वार्ड या फिर जहां जरूरी हो, प्रेसिडेंट के पद सहित पूरी म्युनिसिपल बॉडीज जो अपडेटेड शेड्यूल है उसको फॉलो करेगी। तो ये 25 कम से कम ऐसे इलेक्शन कमीशन के जो नगर निगम के चुनाव थे वो 25 जगहों को नज़रअंदाज करते हुए इसको रीशेड्यूल कर दिया गया। इलेक्शन अधिकारी भी इसकी खिंचाई कर रहे हैं कि आखिर गड़बड़ियां कैसे हुई। करीब 25 से ज़्यादा नगर निगम के चुनाव टाले जाने पर CM देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जताई। देवेंद्र फडणवीस का कहना हुआ कि कुछ नगर परिषद हैं और ग्राम पंचायतों के चुनाव अचानक से टाल दिए गए और राज्य चुनाव आयोग के इसकी हम आलोचना करते हैं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वोटिंग से ठीक एक दिन पहले चुनाव टालना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य चुनाव आयोग हालांकि ऑटोनोमस है लेकिन इसने कानून का गलत मतलब निकाला है और नियमों की उनकी समझ ऐसे टालने की इजाजत नहीं देती। यह गलत निर्णय है और अचानक लिए गए फैसले की वजह से उम्मीदवारों के कैंपेन की मेहनत बेकार चली गई और अब जैसे एक दिन बाद वोटिंग है और उसे एक दिन पहले चुनाव कैंसिल कर दिया जाना सही नहीं है। अब 20 दिनों के भीतर प्रचार पर लोग लगे हुए थे और उसे अचानक से टाल दिया गया, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC के मुताबिक उम्मीदवारों के पास अब जो नई तारीख है उसमें 10 दिसंबर तक का समय है, जो नाम वापस लेने का समय बचा है। चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके फाइनल लिस्ट और सिंबल ऑटोमेटिक जो 11 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। वोटिंग 20 दिसंबर की सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी और 5:30 बजे तक वोटिंग की जाएगी। काउंटिंग 21 दिसंबर को होगी इन 25 जगह पर। अब ऑफिशियल रिजल्ट जो है 23 दिसंबर तक सरकारी गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा, मतलब जारी किए जाएंगे इसको।
अब हालांकि अन्य बाकी सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों में 2 दिसंबर के सुबह से ही वोटिंग है और इस पर चुनाव होने 25 को छोड़ दिए जाएं तो सभी पर 2 दिसंबर को ही वोटिंग हो रहे हैं। अब महाराष्ट्र नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में जो पार्टियां हैं वो भी काफी कंफ्यूज है। महायुति हो, महाविकास आघाड़ी हो, पूरी तरह से बिखरी हुई है। कौन किसके साथ चुनाव लड़ रहा है ये भी कंफ्यूजन है इसमें कि कौन सी पार्टियां किसके तरफ है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो कांग्रेस कई सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हाथ मिला रखा है और उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही कई सीटों पर शिंदे ने बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और अजीत पवार का समर्थन हासिल कर रखा है। और इतना ही नहीं, शरद पवार और अजीत पवार भी कई सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी अलग किस्मत आजमा रही है बीएमसी चुनाव में। इस तरह से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में सारे गठबंधन की पोल भी खुल गई कि कौन किस गठबंधन में है या फिर गठबंधन में नहीं है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 2021 में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि ओबीसी आरक्षण के विवाद के कारण इसको रोक दिया गया था। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी थी, ये कहते हुए कि इसे केवल तभी लागू किया जा सकता है जब पहले के फैसलों में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट शर्त पूरी की जाए। और इस वजह से 2021 से अब तक ये चुनाव टलता रहा। बीएमसी चुनाव के अगर बजट की बात करें कि क्यों इस पर इतनी ज्यादा चर्चा होती है, इसका बजट क्या है, तो देश के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत ये महाराष्ट्र निकाय चुनाव में झोंक रखी है। बीएमसी का बजट ही लगभग 75,000 करोड़ रुपए का है, जो कि बेंगलुरु के निकाय से लगभग 4 गुना ज्यादा। वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 को देखेंगे तो बीएमसी में 74,427 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। ये बीएमसी को भारत का सबसे अमीर नगर निगम बनाता है। बीएमसी के सत्ता शिवसेना के पास हमेशा से रही है, लेकिन इस बार अस्तित्व की लड़ाई है। चुनाव में अक्सर स्थानीय नागरिक मुद्दों के बजाय पहचान, धर्म, विचारधारा, इससे जुड़े हुए बड़े बड़े मुद्दे हावी होते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन 2 जगह से पेश फंसा विवाद शुरू से ही रहा अजीत पवार के बयानों को लेकर कि आपके पास, उन्होंने ये बयान दिया लोगों के बीच जाकर कि आपके पास वोट है तो मेरे पास पैसे हैं। उसके बाद गठबंधन में विवाद हुआ कि कांग्रेस चुनाव साथ में महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं लड़ेगी। गठबंधन में इतने कंफ्यूजन हुए कि शिवसेना कांग्रेस के साथ लड़ रही है, जो शिंदे वाली शिवसेना है, बीजेपी अलग है, अजीत पवार और शरद पवार दोनों एक साथ लड़ रहे हैं और इधर से जो ठाकरे ब्रदर्स हैं वो अलग चुनाव एक साथ दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन गठबंधन को लेकर है। और इस बीच में देवेंद्र फडणवीस जब चुनाव टाल दिए जाते हैं तो फिर ये बयान देते हैं कि जो स्थानीय जो राज्य चुनाव आयुक्त है उसके चुनाव टालना इन मौके पर बिल्कुल सही नहीं है। फिलहाल इसका परिणाम क्या होगा, किसके जो वर्चस्व की लड़ाई है महाराष्ट्र निकाय चुनाव के, वो किसके झोले में जाएगा, कौन वर्चस्व की लड़ाई का राजा बनेगा महाराष्ट्र में, ये भी जब परिणाम आएंगे तो पता चलेगा। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। और ये जो जानकारी थी अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।